है। कुछ पॉइंट्स उन्होंने रिकॉग्नाइज किया है, कारगिल के अंदर 19 और लेह के अंदर 15 पॉइंट्स रिकॉग्नाइज किया है। और आने वाले वक्त में कोविड-19 के वैक्सीन मुहैया होने के सूरत में सबसे पहले मेडिकल फील्ड में काम कर रहे लोगों को कोविड-19 के हवाले से वैक्सीनेट किया जाएगा और उसके बाद एल्डरली पीपल को यह राहत भरी और अच्छी खबर है। Spero 걱정되마 여러분들 보시는데 이 상태나 national gallery कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोविड-19 वैक्सीन ऑलरेडी मजा ऑर्डर ट्रांसफर की प्रिपरेशन चोसले तेज बोलना जब मंगिस मंडा एडवाइजर्स ऑफ फोन चेयरमैन इंडे स्टेट लेवल कमिटी फोन मीटिंग चोस्ते कारगिल मजे .17 पॉइंट लेखा मजे वैक्सीन को स्टोर चोस्ते तेना चोला नती इका ले आले मजे .4 ते सामने का आईलार फनियंग डीप फ्रीजर ते का मजे वैक्सीन गुण पहुंचले ते उन्हें तैयारी चोस्ते होते लिया जगह चाहिए कि सोलर प्लांट ठीक। मौसम में अचानक से करवट बदली और कल से लगातार लद्दाख के कारगिल जिले में बर्फबारी हो रही है। और साथ ही साथ अगर हम जोजिला पास की बात करें, जोजिला पास गाड़ियों की आमदरफ्त के लिए एक बार फिर बंद किया गया है क्योंकि जोजिला के आसपास 5 से 6 इंच तक बर्फ गिरी है। दूसरी जानिब पुलिस अमला, ब्यूरो की टीम और मैकेनिकल डिपार्टमेंट के रिकवरी टीम गाड़ियों की आमदरफ्त को बहाली के लिए एकदम तैयार है और इंतजार कर रहे हैं मौसम साजगार होने की। और मौसम साजगार होने के फौरन बाद जोजिला के ऊपर एक बार फिर कामकाज शुरू किया जाएगा। दूसरी जानिब सीजन का पहला स्नोफॉल कारगिल के लोअर रीच में भी विटनेस किया गया। मौसम के हवाले से अगर हम बात करें तो कल शाम से ही लगातार हायर रिच में स्नोफॉलिंग हुई है और आज वही हम अगर बात करें बर्फबारी की तो आज कारगिल के अंदर भी सुबह सवेरे हल्की बर्फबारी देखने को मिली। लेकिन फिलहाल मौसम में हल्की तब्दीली है। लेकिन हायर रिच की बात करें या हम जोजिला पास की बात करें, वहां पे लगातार अभी भी बर्फबारी हो रही है। और वही मेन सिटी में द्रास में अगर हम बात करें, वहां पे 1 से 1.5 इंच स्नोफॉलिंग हुई है। और वही मीना मरग और गुमरी के आसपास के एरिया की बात करें तो वहां पे कम से कम 5 से 6 इंच स्नोफॉलिंग हुई है। लेकिन इस वक्त दर्रे जोजिला पर जो मूवमेंट है वो कल शाम से ही बंद की गई है। लेकिन वहां पे अभी किसी भी तरह की मूवमेंट नहीं रखी गई है। लेकिन जो आमला है वहां पे बीआरओ की बात करें हम या मैकेनिकल डिपार्टमेंट की बात करें, वो वहां पे पूरे मशीनरीज और आमले के साथ मौजूद है। मौसम के मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के मुताबिक जिस तरह से 23 से 25 तक स्नोफॉलिंग का जो बताया गया है और आज 23 से ही स्नोफॉलिंग स्टार्ट हुई है। लेकिन आने वाले दिनों में 25 के बाद अगर मौसम साफ रहा, मौसम साजगार रहा, तो ये देखने वाली बात होगी कि क्या जोजिला पास पर फिर से मूवमेंट शुरू होगी। क्योंकि इस साल पिछले सालों के बनिस्बत लोगों की उम्मीदें लद्दाख यूनियन टेरिटरी लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन से काफी जुड़ी हुई है। बार बार उन्होंने ये वादे भी दिए हैं कि इस साल ज्यादा लंबे वक्त तक जोजिला पास पे काम करने की कोशिश की जाएगी और जोजिला पास को खुला भी रखा जाएगा। तो आने वाले दिनों में ये देखने वाली बात होगी क्या 25 के बाद मौसम साजगार होने के बाद फिर से जोजिला पास पे काम शुरू होगा या नहीं। लेकिन फिलहाल इस वक्त जोजिला पास जो कौमी शहरा है लद्दाख को जम्मू कश्मीर और बाकी हिस्सों के साथ जुड़ने वाला पास, वो इस वक्त बंद है और इस वक्त जोजिला पास में पूरी तरह से मूवमेंट बंद है। जी, मैं मैकेनिकल डिवीजन का रिकवरी ऑपरेटर गुलाम रसूल शेख यहाँ मीना मरग में पुलिस डिपार्टमेंट के साथ अटैच हैं। तो हाल ही में जो है ना कल शाम से बर्फबारी जो है ना जबरदस्त हो गई। तो इस वक्त तक कम से कम 6 इंची बर्फ गिरी है। तो पूरा मूवमेंट बंद है। तो इंशाल्लाह हमारा अमला सारा मैकेनिकल डिवीजन का तैयार है, तो और पुलिस का अमला भी तैयार है। आइंदा मौसम साफ होने की सूरत में इंशाअल्लाह हम जल्दी फिर से रोड खोलने की कोशिश करेंगे। लेकिन मौसम पर दारोमदार है, तो मौसम साफ हो जाएगा तो जरूर हम जो है ना फिर से एक बार जो है रोड खोलने की कोशिश करेंगे।
लेह के अंदर पिछले कई दिनों से लगातार सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ बुद्धिस्ट स्टडीज के स्टूडेंट्स की तरफ से खदशा देखी जा रही है। उनकी तरफ से एक बार फिर सरापा एहतिजाज लेह के अंदर देखा गया। उनका मानना है कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ बुद्धिस्ट स्टडीज में तालीम हासिल करने वाले स्टूडेंट्स को अपने डिग्री को लेकर, सर्टिफिकेट्स को लेकर काफी दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। आज उन्होंने काउंसिल सेक्रेटरीट लेह के बाहर एक एहतिजाजी मुजाहिरा किया और मुजाहिरे के दौरान क्या कुछ उनकी खदशा है, कंसर्न्स हैं, वो आप तक पहुंचाते हैं। और साथ ही साथ चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर लेह एडवोकेट टेशी गेल्सन ने किस तरह की एश्योरेंस स्टूडेंट्स को दिया है वो भी आप तक पहुंचा। पे एक प्रोटेस्ट चल रहा है सीएबीएस स्टूडेंट की तरफ से। इनका काफ़ी सारे इश्यूज है कि सर्टिफिकेट और डिग्री को लेके। तो हम बात करेंगे यहाँ के प्रेसिडेंट से, क्या डिमांड है आप लोगों का? हमारा सबसे मेन मकसद, हमारा दो मकसद होंगे। सबसे मुख्य मकसद होंगे कि हमारा सर्टिफिकेट एक्विवेलेंस हो और हमारे केंद्र बौद्ध विद्या संस्थान को संवाद विश्वविद्यालय का दर्जा दे के अभी 5 साल पूरा होने वाला है। तो अभी तक हमारे केंद्र बौद्ध विद्या संस्थान में ना वीसी है, ना एग्जाम कंट्रोलर है, ना फाइनेंस है और ना रजिस्ट्रेशन है। इसीलिए हम यही मांग करते हैं कि इन सारी चीज़ों का जल्द से जल्द समाधान निकाला जाए। तो इससे पहले भी आप लोगों ने काफ़ी सारे यहाँ पे प्रोटेस्ट किया है, अपने स्कूल में भी आपने काफ़ी सारे प्रोटेस्ट किया है। तो अभी तक आप लोगों ने एडमिनिस्ट्रेशन से या यहाँ के लोगों से आपने बात किया है? हाँ जी, हमने बहुत सारे बात की हैं और हम पहले तो हमने ये सोचा था कि हम डायरेक्टर से मिलेंगे और डायरेक्टर से हम बात करेंगे। और जब डायरेक्टर से कुछ नहीं हो पा रहे थे, बच्चों को मतलब संतुष्टि नहीं दे पा रहे हैं, तो हम बाहर निकल के हम एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह में हम आए। तो जब सबसे समय से ये हम समझते कि जब हम डायरेक्टर के सामने जाते हैं, डायरेक्टर अपना एक पक्ष रखते हैं, अपना एक मतलब कुछ बातें रखते हैं। हमने कैसा कैसा फैसला हुआ, कैसा कैसा कार्य चल रहा है और कैसा कैसा अभी तक के आपका पॉलिसी कैसा रहा है वो रखते हैं। जब हम जाएंगे AK साहू साहब के सर, जो कि स्कूल एजुकेशन के डिपार्टमेंट है, अगर उनके और से एक एप्लीकेशन नहीं जाएंगे या हायर एजुकेशन को या बोर्ड वगैरह को कि एक्विवेलेंस, तब तक कुछ नहीं हो सकते। तो हम गए AK साहू साहब के साथ बात किए। तो AK साहब जो बातें कह रहे थे वो डायरेक्टर से पूरा अलग थे। और डायरेक्टर सब जब हम पूछते डायरेक्टर को कि सर जी आपका वो कैसे कैसे बातें हुए AK साहू साहब के साथ, तो वो कुछ रखते हैं। जब हम AK साहू साहब के साथ पास जाते हैं तो वो अपना एक रखते हैं।
तो जब हम बाहर निकाल के आए अपने एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह में हम गए तो हम परेशान रहे कि हर कोई अलग अलग बातें कर रहे हैं। तो हम ये क्या मसला हो गया, मतलब हम तो परेशान में है, ये लोग अपना अपना मतलब बातें कर रहे। हम तो देखिए ना, हम तो ऐसे ही मतलब हम पीस प्रोटेस्ट करेंगे, हम शोर कुछ बातें करेंगे, बच्चों को लेकर हम एडमिनिस्ट्रेशन को जागो कहेंगे। इसके अलावा मैं तो समझता हूँ कि हमारे पास ज़्यादा कुछ नहीं है। हम ऐसे नहीं कि कागज़ में साइन लेके हम वो करें। तो हम मिनिस्ट्री तक हमने वो लेटर भेजा है कि हमारे ऐसे ऐसे प्रॉब्लम आ रहे हैं, तो इनका आपके क्या राय है। तो वो अभी तक जवाब नहीं आया, हमने लेटर एक दो भेज चुके हैं। तो हम तो मतलब ऐसे ही करेंगे कि हम उन्हें याद करते रहेंगे कि हम ऐसा है, आप कीजिए कीजिए कीजिए, मतलब एज अ मेमोरेंडम के तौर पे हम उनको कहते रहेंगे। इसके अलावा हमारे आगे की स्टेप जो ज़्यादा मुझे नहीं आ रहे। तो यहाँ पे कॉलेज में, आप लोगों के कॉलेज में कितने सारे लोग बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं और कहाँ कहाँ से है, उसके बारे में? तब बच्चे ऐसे कि जो फर फलंग से आते। तो एक तो मैं ये कहूँगा कि हमारे बच्चे फर फलंग होने के कारण उनके माता पिता यहाँ पहुँच नहीं पा रहे। तो आज मैं उनकी माता पिता के मतलब एक रिप्रेजेंट करते हुए मैं ये कहता हूँ कि हमारे बच्चों को आप, हमारे बच्चों के साथ आप खिलवाड़ ना करें, हमारे बच्चों की अपना मांग करें और हमारे बच्चों को एक मानक वो सर्टिफिकेट प्रदान करे। यही मतलब affiliation extension sampur ananda university na yang po khos te mane daksa ngira la cha choice me tya de ko ngeje service kuli CIBS board of directors se to ngaje JK board na yang po affiliation chwat do JK board na yang po affiliation chona ngira na retrospective effect hawaman of the kam ngaje kona ha go chiste ngaje kao kon yang po ngaje lambu kona san de dasro ina ngaje tyo despin thuguni career go stay ka chama go तेना कुआ ngaje तेना चुन मगर प्रैक्टिकल काउन तो प्रैक्टिकल चला कुछ ही दुपिन एफिलिएशन एक्सटेंशन को संपूर्णानंद यूनिवर्सिटी ने यहाँ पर चोचेस बोर्ड को सोने त्यो ना यहाँ पर निजे ngata daksa isu क्या पर ngata चिलो जेके बोर्ड में यहाँ पर daksa join जरकान बोर्ड पेराओ लाइफ स्किल इन्हेंसमेंट को लेके यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख के कारगिल कैंपस की जानिब से आज एक वेबिनार ऑर्गेनाइज किया। इस वेबिनार ऑर्गेनाइज करने का मेन मकसद यही था कि स्टूडेंट्स को कोविड-19 के महामारी के बीच स्ट्रेस से दूर करने के लिए उनको अवेयरनेस पहुंचाना था और साथ ही साथ आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन और सेल्फ कॉन्फिडेंस को लेके स्टूडेंट्स में अवेयरनेस पहुंचाना था। इसको मद्देनजर रखते हुए यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख के कारगिल कैंपस की जानिब से मुख्तलिफ नेशनल लेवल के एक्सपर्ट्स को बुलाया, स्पीकर्स को बुलाया, ताकि स्टूडेंट्स को बेहतरीन तरीके से इन सारी चीजों के हवाले से अवेयरनेस पहुंचा सके। इस हवाले से हमने बात की कन्वीनर यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख के कारगिल कैंपस मैडम कनीज फातिमा से और साथ ही साथ स्टूडेंट से भी जानने की कोशिश की। When we say good communication skills, that doesn't mean that only speaking. So we all are heterogeneous. So we must enjoy the heterogeneity because some of the people manage by. Many times the classes or teachers sometimes there is language barrier. Teacher has a different language, student has a different language in our country. For example, listening. जी देखिए, लाइफ स्किल्स एनहांसमेंट का जो हमने आज के वेबिनार में थीम रखा है वे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है और ये इट्स इंटीग्रेटेड विद द एजुकेशन सिस्टम, क्योंकि लाइफ स्किल्स जो है ये एक इंडिविजुअल को टू मीट द चैलेंजेस ऑफ लाइफ, किस तरह से एक इंडिविजुअल को हमने एक पर्सन को तैयार करना है कि वो अपना डे टू डे लाइफ में, रियल लाइफ सिचुएशन में जो भी डिफ़िकल्टीज और प्रॉब्लम्स, जो भी इश्यूज आ जाते हैं उनको कैसे हैंडल करें। तो आज के वेबिनार का जो हमारा पर्पस था, ये मेन इश्यूज कि हाउ टू मैनेज द स्ट्रेस लेवल ऑफ ए स्टूडेंट कम्युनिटी। अभी इस वक्त हम जिस दौर से गुज़र रहे हैं, स्पेशली कोविड-19 की वजह से जिन पेंडेमिक से हम गुज़र रहे हैं, इस दौर में सबसे ज़्यादा सफ़रर जो है वो स्टूडेंट कम्युनिटी रहे हैं। जब ये स्टार्ट हुआ कोविड-19 का लॉकडाउन का, उसमें सबसे पहले एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस
बंद हो गए और जो स्टूडेंट्स का जो नॉर्मल शेड्यूल था टीचिंग लर्निंग का वो ख़त्म हो गया और ऑनलाइन स्विच किया। और उसके बाद अभी तक स्टूडेंट्स अपने स्टडीज़ को लेके उसमें बहुत सारे इनको इश्यूज़ रेज़ कर रहे हैं। तो हमने जो लद्दाख यूनिवर्सिटी के हमारे सीनियर ऑफिशियल्स ने जो एक बहुत ही कंसिडरेट डिसीजन ले लिया था कि ऑनलाइन क्लासेस के बाद हम एक ऑफलाइन क्लासेस का जो 1 महीना के यहाँ पे हमने स्टार्ट किया था, इसका भी यही पर्पस था कि हमारे बहुत इस एरिया के, क्योंकि जोग्राफिकल कंडीशंस ऐसे हैं, दूसरे फैसिलिटीज़ यहाँ पे नहीं हैं, उस वजह से जो प्रॉब्लम्स बच्चों ने डिफ़िकल्टीज़ फेस किया, हम उन्हें क्लियर करने के लिए, उनके हेल्प करने के लिए ये 1 महीने का जो प्रोग्राम लद्दाख यूनिवर्सिटी का डिसीजन था। सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो आज जो 2 रिसोर्स पर्सन थे उन्होंने बहुत ही 2 इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ पे डिस्कशन की, अपना जो अवेलेबल शेयर स्वीप किया। फर्स्ट थिंग तो जो स्ट्रेस मैनेजमेंट था, विच फेसिंग विद मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स या हर कोई स्ट्रेस के साथ, मतलब स्ट्रेस होते हैं इन एवरी फील्ड में, तो उसको कैसे मैनेज करना है, हाउ टू मैनेज दैट स्ट्रेस, जो शॉर्ट टाइम स्ट्रेस हो या लॉन्ग टाइम स्ट्रेस, उसके बारे में बहुत ब्रीफ एंड इम्पॉर्टेंट, बहुत अच्छी तरह से उन्होंने अपना व्यूज जो रखा, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस, स्पेशली फॉर स्टूडेंट्स। एंड आल्सो द सेकंड इज द कम्युनिकेशन स्किल, विच इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हमारी जो ऑफिशियल लैंग्वेज सबसे जो पहला इंग्लिश है, उसको लेके हम बहुत हेजिटेट होता है मोस्ट स्टूडेंट्स, चाहे क्लास में हो, चाहे बाहर इंटरव्यू में हो या किसी के साथ डिस्कशन करना हो, तो बहुत सारा हेजिटेशन होता है। उसके रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट व्यूज उन्होंने रखा। फर्स्ट थिंग तो ये कि हमें खुद पे, अपने आप पे कॉन्फिडेंस होना है। हम ओबियसली यही सोचते हैं कि दूसरे हमारे ऊपर क्या जज करेंगे। हाँ, मतलब उन्होंने हमें बताया कि मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा लगा। बाकरिया हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर कारगिल की जानिब से मिशन हेपेटाइटिस बी कारगिल के हवाले से मुहिम चलाया था और इसी को मद्देनजर रखते हुए बाकरिया की जानिब से एक बार फिर आवाम से अपील कर रहे हैं कि अगर किसी ने हेपेटाइटिस बी के हवाले से वैक्सीन नहीं किया है तो बाकरिया बिल्डिंग में आके वैक्सीनेट कर सकते हैं। ये 2012 से हमने प्रोग्राम बेसिकली स्टार्ट किया था, जब हमने यहाँ देखा कि हेपेटाइटिस बी का प्रेवलेंस बहुत ज़्यादा है। इसको सोचते हुए हमने अभी फ्री वैक्सीन रखा हुआ है, टेस्टिंग का फ्री रखा हुआ है, तो कोई भी आदमी हो, कहीं से भी हो, अगर वैक्सीन करना चाहे, ही इज़ वेलकम विदाउट एनी कास्ट क्रीड। हमने हर जिस तरह बाकरिया का नाम रहा है, फ्री ऑफ कास्ट वैक्सीनेशन हम कर रहे हैं। बाकरिया में ही आके नहीं, बाकरिया का लेबॉर्ट्री हॉस्पिटल रोड पे हमारा डायग्नोस्टिक सेंटर है, जहाँ पे अल्ट्रासाउंड लगा हुआ है, एक्सरे है, लेबॉर्ट्री है। बाकरिया का है कि बाज़ार में जो एग्जिस्टिंग रेट है टेस्ट्स का, उस पे हम 40% से 60% लेस में हम टेस्ट करते हैं। चलिए, आज के प्रोग्राम में इतना ही। कल फिर मिलेंगे लद्दाख से, लद्दाख की खबरों के साथ। अपने मेजबान मोहम्मद इसाक को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।